नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 12 अगस्त 2024 एंड असम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग असम ट्रिब्यून का आर्टिकल ये डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे एक नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें क्या एलिफेंट, मैन एनिमल में भी कौन सा एनिमल, एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने की बात की जा रही है। और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है हाथी ऐप। इसका मेन पर्पस है टू मिटिगेट द ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखो, अब मिटिगेट का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। देखो, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी एक एनिमल और इंसान के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मतलब क्यों होता है? जैसे अगर मैं आपके घर के भीतर में घुस के कोई कंस्ट्रक्शन करने लग जाऊं तो क्या आप अलाउ करोगे? कभी नहीं, राइट। अब ये इनका घर क्या हुआ? जंगल। और इनके जंगल को अगर हम लोग पार्टीशन करें या फिर फ्रैगमेंट करें तो उनको तो बुरा लगता है। वो लोग डायरेक्टली तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग इनडायरेक्टली क्या करते हैं? इंसान को मारते हैं। इसी को कहते हैं मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे एक एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है एक मैन के साथ, जिसमें बहुत समय देखा जाता है दैट ये जानवर जो है इंसानों को मार भी देता है, या फिर बहुत समय ये देखा जाता है दैट एक इंसान भी जानवरों के ऊपर अटैक करता है, जो कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड, राइट। क्योंकि अगर एलिफेंट देख लीजिएगा तो वो हमारे देश का हेरिटेज एनिमल है। तो हमारा ये फर्ज बनता है दैट क्योंकि एनिमल के पास खुद का आवाज़ नहीं है, तो हम लोग को ही बीइंग अ पर्सन, इंसान, हम लोग को ही उनका आवाज़ बनना पड़ेगा, राइट। और इसीलिए हम लोग को ये एस्पेक्ट जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसके इंटेंसिटी को घटाना पड़ेगा। 100% मिटा तो नहीं सकते हम लोग, तो इनको समझा तो नहीं सकते देखो देखो भाई इंसान को मत मारो, इंसान के साथ झगड़ा मत करो। ये कहाँ से समझेंगे? आपका लैंग्वेज नहीं समझेंगे, राइट। बट यस, हम लोग मिटिगेट करने के लिए कुछ कुछ एक्ट ज़रूर कर सकते हैं, राइट। इस ऐप का फीचर्स क्या क्या है? पहले तो वाइल्ड एलिफेंट का प्रेजेंस कोई भी रीजन में, से फॉर एग्जांपल दिस इज योर रीजन वेयर एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं, अगर बाई चांस कोई भी एलिफेंट आ रहा है ना, तो आप लोग के एप्लीकेशन में ऑलरेडी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत काम करेगा ये, राइट। जहाँ पे उन विलेजर्स को, अगर कोई ए विलेज में रहते हैं तो उन विलेजर्स को रियल टाइम अलर्ट दिया जाएगा दैट आपके घर के सामने शायद एक हाथी आ रहा है या फिर इस टाइप से कुछ, राइट। और कोई भी इस टाइप के, जैसे अगर क्लेम्स होता है, बहुत समय लोगों का मर जाता है, तो उसमें क्या होता है दैट गवर्नमेंट कुछ भुगतान देती है, राइट। सो उसमें गवर्नमेंट को भी भुगतान देने का कोई प्रावधान है, राइट। और ऑफ कोर्स एसबीआई फाउंडेशन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। और इसमें एक सोलर फेंस मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है। सोलर फेंस मैनुअल मतलब क्या? ये जैसे पीछे आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये ना, इसमें तार लगी हुई है और ये तार में करंट चलता है, बट ये कैसे चलता है? सन के थ्रू रिचार्ज हो जाता है, राइट। और इसका मेन एम यही है दैट जिससे ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट किया जा सके। क्योंकि अगर एलिफेंट अगर इसको पार करने की कोशिश करेगा तो उनको थोड़ा मोड़ा करंट लगेगा, ठीक है, जिससे कि वो पीछे चले जाएंगे, समझ लो बात, है ना। और ये मैनुअल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि असमीज़ लैंग्वेज में भी क्लियरली मेंशन किया गया है, जिसमें प्रॉपर कंटेंट दिया हुआ है दैट इस सोलर फेंसेस का कैसे इंस्टॉल करे, कैसे इसको ऑपरेट करे, कैसे मैनेज करे और कैसे इसको मेंटेन करे, राइट। इन्फॉर्मेशन ऑन फेंस कंपोनेंट एंड देयर यूजेजेस इंक्लूडिंग डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या क्या हम लोग को करना चाहिए इस फेंस में, क्या क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो डू एज वेल एज डोंट सब कुछ क्लियरली मेंशन किया गया है, राइट। नेक्स्ट अगेन असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है जहाँ पे फॉरेस्ट फोर्सेस के बारे में बात की गई है। फॉरेस्ट फोर्सेस कहा गया है असम इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे फॉरेस्ट फोर्स है, यस, डेडिकेटेड फॉरेस्ट फोर्स है। नाउ ये डेडिकेटेड फॉरेस्ट फोर्स क्यों बनाया गया है? क्योंकि जिससे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ओवरऑल इस फॉरेस्ट फोर्स के बारे में अगर हिस्ट्री और कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में बात करें तो यस, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1984 में, याद रहेगा। पहला असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1984, राइट। इसको ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को, जिसमें रिगोरस ट्रेनिंग, डाइवर्सिटी फील्ड में ट्रेनिंग दिया जाता है। आसाम पुलिस रन लाचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी जो है, यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो देखो, गवर्नमेंट का कमिटमेंट तो है ही ना ऑन स्ट्रेंथनिंग द फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो इस फॉरेस्ट फोर्स का अगर की फंक्शंस देख लीजिएगा वो क्या क्या है। एक तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्राइम को रिड्यूस करना, साथ ही साथ
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज में इंक्रोचमेंट को प्रिवेंट करना, राइट। व्हाट इज़ अ नीड फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड प्रोटेक्शन? वाइल्ड लाइफ क्राइम और प्रोटेक्शन का क्या नीड है? देखो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल वाइल्ड लाइफ क्राइम है ना, अगर देख लीजिएगा क्लियरली लिखा हुआ है दैट ये जो एक्चुअली ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ग्लोबल लेवल में इफ यूल सी देन वाइल्ड लाइफ और उनके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ता जा रहा है, जो कि एब्सोल्युटली इलिसिट, एब्सोल्युटली इलीगल है, राइट। और इसके लिए अब देखो अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स मतलब लोग पैसे देने के लिए रेडी है, तो इसके लिए पोचर्स आ जाता है और इसको बहुत समय क्राइम इनको पोच वाइल्ड लाइफ को पोचिंग करते हैं। तो इसीलिए, और आसाम तो पता ही है आपको कितने ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में रिच है, इसीलिए आसाम में ये फोर्स बनाया गया है, राइट। और मेजर क्राइम्स अगर इंडिया में देख भी लोगे तो यस, टाइगर्स एज वेल एज राइनोस का पोचिंग करना था, जिसमें अलग अलग मेथड्स ये लोग पोचर्स यूज़ करते हैं, जिसमें पॉइजन कभी कभी उन लोगों को खिला देते हैं, राइट। हाई कैलिबर वेपन्स के थ्रू ये करते हैं, बहुत समय वेटरनरी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट ट्रैफिक और IUCN का एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया था दैट ये पोचर्स जो है किस वे में पोचिंग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर हो गया अभी, द वे दे आर पोचिंग इट, राइट। दैट हैज़ इंक्रीज टू द टफ, दैट कॉम्प्लेक्सिटीज हैज़ इंक्रीज मैनी फोर्स, राइट। इसीलिए इस आर्टिकल में रिकमेंडेशंस भी दिया गया था ऑफ आसाम पुलिस फोर्स, जिससे क्या इस आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के जो वर्किंग मैनुअल है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन और रोबस्ट किया जा सके। इसमें बोला गया है दैट प्राइमरीली हमको यूज़ करना पड़ेगा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ एरियाज, मतलब ऑफ कोर्स इनका जो फोर्सेस का जो काम है उसको रिस्ट्रिक्शन हम लोग को करना पड़ेगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरियाज। क्यों मतलब का प्रोटेक्शन करना? क्योंकि अभी के समय में देखा जा रहा है दैट बहुत समय जो है इलीगली अलग अलग एस्पेक्ट से भी ये से किया जा रहा है, दैट इज़ इनको इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर डिफरेंट अदर पर्पस। जैसे फॉर एग्जांपल देखो दूसरा ही पॉइंट में लिखा हुआ है, मैंने बोला ना इनको अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होता है ना, बड़े बड़े रेंज ऑफिसर्स, बीट ऑफिसर्स, राइट, तो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई इनका तो काम इसके लिए नहीं रखा गया था, इनका काम किस लिए क्या था? आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया था, तो आप इनको इस पर्पस के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? फोकस एरिया बोला जा रहा है रिड्यूसिंग वाइल्ड लाइफ एज वेल एज फॉरेस्ट ऑफेंसेस। यस, हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ एज वेल एज फॉरेस्ट ऑफेंसेस जो है उसको कैसे रिड्यूस कर सके, उनके ऊपर में ही आसाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को काम करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ जल जीवन मिशन को लेकर, ये कल के न्यूज़पेपर में था, तो आई थॉट दैट लेट्स नॉट लीव एनीथिंग अनटर्न। सो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट देखो जल जीवन मिशन प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको इंश्योर जिससे वो प्रॉपरली मेट हो सके, राइट, और सस्टेनेबिलिटी अचीव हो सके, इसके लिए हम लोग को जल जीवन मिशन के ओवरसाइट हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। ये मिशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम यही था दैट फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके हर एक घर में, रूरल हाउस होल्ड स्पेशली बाई 2024। और करंट अचीवमेंट अगर देख लीजिएगा आसाम का, अगर मैं बात करूं तो आसाम के 80.4% रूरल हाउस होल्ड को ऑलरेडी टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड हो चुका है, राइट। बट यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है दैट इस आर्टिकल में क्या क्या प्रोग्रेसेस एंड चैलेंजेस की बात की गई है। जैसे बोला गया है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है दैट ड्रामेटिक इंक्रीज हुई है हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के ऊपर ओवर द रिसेंट ईयर्स, ऑफ कोर्स। और ये ऑफ कोर्स जल जीवन मिशन इज अ मेजर मिशन बिहाइंड दिस, राइट। करंट इश्यूज अगर देख लीजिएगा, व्हाट इज नॉट येट फ्लोइंग थ्रू मेनी ऑफ द इंस्टॉल्ड टॉप्स, हाँ ये एक इशू है ज़रूर। क्वालिटी और मैनेजमेंट कंसर्न्स भी है, जैसे थर्ड पार्टी ऑडिट फाइंडिंग, जैसे जब थर्ड पार्टी ऑडिट के द्वारा किया गया तो उनको द्वारा ये देखा गया तो बहुत सारे स्टेट्स में पुअर क्वालिटी वर्क किया गया और इरेगुलरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। और गवर्नमेंट की एक्नॉलेजमेंट की जहाँ तक बात करें तो बोला गया है दैट लैक ऑफ डिपेंडेबल वाटर सोर्स, ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज इन वाटर स्ट्रेस्ड एरिया, जहाँ पे एक्चुअली में गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि वाटर स्ट्रेस्ड एरिया मतलब क्या? वैसे एरियाज जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट। इनसफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ लोकल विलेज कम्युनिटीज, जिससे क्या वो मैनेज और ऑपरेट कर सके वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, राइट। तो देखो आप गवर्नमेंट, ये क्या होता है ना, जैसे आपने थोड़ा सा काम कर दिया, लोगों को दिखा रहे हो दैट हाँ काम कर दिया, अरे भाई पूरा ग्राउंड लेवल में पूरा चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा ना। सस्टेनेबिलिटी भी कंसर्न है, जैसे फ्यूचर फोकस अगर देख लीजिएगा वो क्या है दैट हम लोग को कंटिन्यूस वाटर फ्लो टैप्स के थ्रू इंश्योर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत सारे रिस्क है। जैसे बोला जा रहा है ग्राउंड वाटर में ड्राई अप और गेट कंटामिनेटेड, है ना, क्योंकि अगर सिंपली
बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जा सके तो कंटामिनेशंस के रिस्क भी बढ़ जाएंगे, राइट। 2023 रिपोर्ट बाई USAID के द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था। इनके द्वारा क्या बोला गया, दैट देखो भाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस किया गया, कुछ इश्यूज इनके द्वारा आइडेंटिफाई किए गए इस रिपोर्ट में, जैसे लोकल प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, राइट। 2024 के डेडलाइन को अचीव करने के लिए ये लोग बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं, जो क्या हड़बड़ी में क्या होता है, गड़बड़ी, है ना, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशंस, कुछ जरूर इस रिपोर्ट में दिया गया। बोला गया वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग को फोकस करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग एडिक्वेट सरफेस वाटर सप्लाई एज वेल एज ग्राउंड वाटर सप्लाई को इंश्योर कर सके लॉन्गर टर्म में, राइट। और साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशन ज़रूर दिए गए इस आर्टिकल में, जैसे बोला गया दैट प्रोग्राम को हमको टेलर करना पड़ेगा, दैट इज लोकल नीड्स और कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए वी कैन नॉट सिंपली से दैट हाँ एक गाइडलाइंस बना दी और यही गाइडलाइंस हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, राइट। इनोवेटिव अप्रोचेस हम लोग को इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे बोला गया हम लोग को न्यू स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी पड़ेगी जिससे इफेक्टिवली वाटर को मैनेज किया जा सके। हम लोग को इन्हांस करना पड़ेगा मॉनिटरिंग एज वेल। जी हाँ, बोला जा रहा है स्ट्रेंथनिंग द ओवरसाइट टू इंश्योर प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स आर मेट एंड सस्टेनेबिलिटी इज अचीव। मतलब हम लोग ओवरसाइट को, यही तो बेसिकली क्या था, अगर आप देखिएगा स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने यही बोला ओवरसाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे जो जल जीवन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम लोग अचीव कर सके ग्राउंड लेवल में, दैट इज व्हाट बीइंग सेड है, राइट। और साथ ही साथ लॉन्गर रन में हम लोग जिससे सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव किया जा सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई होप दैट इट इज हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल हुआ तो यू कैन शेयर इट विद योर अदर एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स एज वेल। चलो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।